मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 6। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे राज घायल हो गया था और उसका इलाज करने के बाद उसे आया। फिर कुछ समय बाद उसे एक अनजान आवाज सुनाई देती है और फिर उसे पता चलता है कि वो एक सिस्टम है जिसका नाम सुपर एआई सिस्टम है, जिससे उसको सिस्टम के बारे में पता चलता है और वह अपने शरीर की हालात का जायजा लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पास दो बॉडी टाइप स्टेट्स है और वह दोनों स्टेटस राज सिंह और शुभम शर्मा के बॉडी टाइप स्टेटस हैं, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पास दो बॉडी है। और जब वह सिस्टम से बात करता है तो उसे उसका शरीर लेवल 1 पर होता है। वह उस दुनिया की सबसे कमजोर इंसान होने की स्थिति थी। सिस्टम से उसे प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेटस के बारे में पता चला, जिसमें बॉडी स्टेट्स और सिस्टम स्टेटस भी है। सिस्टम स्टेटस में सिस्टम कॉइन, एक्सपीरियंस पॉइंट और आरपी भी शामिल है। और फिर सिस्टम कॉइन, एक्सपीरियंस पॉइंट और आरपी से अपने बॉडी के स्टेटस बढ़ाना और सिस्टम शॉपिंग पेज में कुछ हथियार वगैरह खरीदना जानता है। अब आगे वह सिस्टम के बारे में जानने के बाद फिर उसका नाम वगैरह रखने की सोचता है। फिर वह सिस्टम से पूछता है, अच्छा सिस्टम, क्या मैं तुम्हारा नाम वगैरह रख सकता हूं, क्योंकि तुम्हें बार बार सिस्टम्स कहना अजीब लगता है। तब सिस्टम की आवाज आती है, ऑफ कोर्स होस्ट, ये सिस्टम आपका है, इसलिए आप जो चाहे वह नाम रख सकते हैं। तब वह सिस्टम से निकले उसे क्यूट सी लड़की को देखा है और फिर अपने मन में सोचता है, ये कितना क्यूट है और इसका चेहरा एक ग्लो है जिससे वह किसी अजीब सी रोशनी से चमक रही हो, इसलिए राज उसका नाम रोशनी रखना है। रोशनी अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती है, इधर उधर करने लगती है जैसे छोटी बच्ची करती है। और फिर तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और फिर राज के माता पिता राजा आदित्य और रानी माधवी कमरे के अंदर आते हैं। राज जब अपने बिस्तर पर ऐसे बैठे देखते हैं तो पूछता है, बेटा क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तब राज अपनी होश में आता है और अपनी माँ से कहता है, नहीं कुछ नहीं माँ। और फिर अपने पिता की ओर देखता अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे युद्ध कौशल सीखना है। अपने बेटे की बात सुनकर राजा आदित्य और रानी माधवी थोड़ा चौंक जाते हैं। वह दोनों अपने अपने मन में सोचते हैं, ठीक ही तो है, वह यदि युद्ध कौशल सीख लेगा तो अपनी रक्षा कर पाएगा, नहीं तो वह आज की तरह घायल होकर आएगी। राज का बात सुनकर राजा आदित्य बोलते हैं, तुम युद्ध कौशल में शस्त्र चलाना सीखना है या शास्त्र सीखना है या तुम्हें कल्टीवेटर बनना है, तुम वह भी सीख सकते हो। ऐसा करो, तुम पहले पुस्तक कोश लाइब्रेरी में जाकर इस सब की जानकारी ले लो, फिर सोच कि तुम्हें किसे सीखना है। और हाँ, इस सब के चक्कर में तुम्हें बताना भूल ही गया कि तुमसे मिलने कोई आया है, देखो कौन आया है। राजा एक सिपाही को भेज देता है और उसे बुलाने चला जाता है। यहाँ राज मन ही मन सोच रहा था कि उससे कौन मिलने आया है कि वह दरवाजे के पास किसी को पाता है। जैसे ही वह दरवाजे के पास खड़ी हुई किसी सुंदर लड़की को देखता है तो वह देखा ही रह जाता है। वह देखने में इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सरा भी जलन करने से रह नहीं पाएगी। उसके काले रेशमी बाल, गोरा रंग, झील सी नीली आंखें, गुलाबी होंठ जो किसी फूलों की पंखुड़ी से भी मुलायम है, उसकी कोयल से भी मीठी आवाज और उसके पतले और गठीले शरीर जो हर कोई अपनी बाहों में लेना चाहे। उसे राज देखा तो देखता ही रह गया। यह कोई और नहीं, राज का मंगेतर हासना है। राज और हासना को ऐसे एक दूसरे को आंखों में खोए देख उसके माता पिता मुस्कुरा देते हैं। माधवी राजा आदित्य को कहते हैं, जब जब मैं इन दोनों को इस तरह देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दो प्रेमी एक दूसरे से कितने वर्षों बाद मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों आंखों ही आंखों में शिकायत कर रहे हों। और फिर हासना राज की आंखों में प्यार भरी नजरों से देखकर अपने मन में कहती है, राज तुम्हें पता है मैं कितना दुखी था, मुझे तुमसे कोई भी मिलने नहीं देता और मेरे माँ पिताजी भी मुझे तुमसे मिलने नहीं देते थे, मुझे बहुत दर्द होता था। और फिर राज हासना को उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे अच्छे से पता है कि कैसा लगा होगा जब मैं बीमार था, लेकिन अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह अपने मन में हासना से कहता है। वो दोनों अपने मन में एक दूसरे को देखकर कैसे कह रहे थे कि एक दूसरे के मन की बातों को समझ सकते हैं, शायद इसी को प्यार कहते हैं। उन दोनों को ऐसे देख माधवी अपने मन में सोचती है और फिर राजा आदित्य को देखते हैं और वह अपने उस पल में चली जाती हैं जिस समय वह अपने घर से विवाह करके राजा आदित्य के पास महल में आई थी और वो आदित्य से कितना प्यार करती थी। और फिर से अपने सोच से बाहर आती है और फिर वह राज को पुकारती है, राज बेटा राज। जब 2 से 3 बार माधवी राज को बुलाती है तो राज और हासना दोनों होश में आ जाते हैं। राज हल्का मुस्कुराता है और वहीं राजकुमारी हासना की चेहरा शर्म से लाल हो चुकी थी। एपिसोड 7।
जब राज और हासना एक दूसरे में खोए हुए थे तब उसकी माँ राज को पुकारती है और माँ के ऐसे पुकारने से दोनों होश में आ जाते हैं। उनके माता पिता को ऐसे उन दोनों को देखते देख राज और हासना दोनों शर्मा जाते हैं। जब राज माता पिता ने दोनों को ऐसे शर्माते हुए देखा और खास करके हासना चेहरा ऐसे शर्म से लाल देखा तो वह हल्के हंसी के साथ बोली, बेटी हासना अंदर आओ, वहां क्यों खड़ी हो। हासना ने जब ये सुना तो वह धीरे धीरे अपने से लाल हुए चेहरे के साथ वहां आती है और राजा आदित्य रानी को कहती है, रानी माँ और पिताजी को मेरा प्रणाम। इससे दोनों एक साथ बोले, खुश रहो बेटा, जीती रहो। उसके बाद माधवी हासना को अपने और राज के बीच में बैठाते हुए कहा, बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ, और हासना वहाँ चली गई और राज के बगल में बैठ जाती है और वह चारों आपस में बात करते हैं। इधर राजा और रानी बातें कर रहे थे और वहाँ राज धीरे धीरे अपना हाथ हासना के पास ले जाते हैं और उसके हाथों में अपना हाथ रखता है। राज जब हासना के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है तब हासना को एहसास होता है कि राज ने अपना हाथ उसके हाथ में रखा है। तब वह और भी ज्यादा शर्माने लगती है और वह भी राज के हाथ को पकड़ लेती है। राज को उसके हाथ पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ राज के माता पिता आपस में अपनी बातें कर रहे थे और उधर उन दोनों की रोमांस चल रही है। राज की माँ उदास होकर हासना से कहती है, जानती हो हासना, जब राज स्वस्थ होकर बाहर घूमने गए थे तो उस पर हमला हुआ था, लेकिन ये कभी नहीं बताएगा कि उस पर हमला किसने किया। राज भी उस पर कोई जवाब नहीं देता है। हासना भी जानती है कि राज कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए हासना भी उस पर कुछ नहीं बोलती है। ऐसे ही बातें करते करते काफी समय बीत जाती है। तब माधवी राजा आदित्य से कहती है कि इन दोनों को बातें करने देते हैं और हम लोग चलते हैं यहाँ से। माधवी को ऐसे कहते देख राजा आदित्य सिंह कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां राजा आदित्य सिंह कंफ्यूजन में था वहीं राज और हासना दोनों सब समझ गए थे कि रानी माधवी ने उन्हें एक दूसरे के हाथों में हाथ रखते देख लिया था, इसलिए दोनों के सिर शर्म से लाल हो गया था और हासना को इतना शर्म आती है कि उसे महसूस हो रहा था कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। रानी माधवी अपनी भौहें ऊपर करके राजा आदित्य को देखती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके पति सिचुएशन नहीं समझ रहे थे। वह राजा आदित्य के हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद राज और हासना हंसने लगते हैं। हासना हंसते हुए बोलती है, लगता है आज पिताजी की खैर नहीं, माँ उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वो फिर हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं और फिर राज हासना के गोद में सिर रखकर लेट गया और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और फिर दोनों एक दूसरे के आंखों में खो गए। ये सब हरकतें राज के यादों से मिली थी जब जब शुभम राज के शरीर में आया था। पहली बार जब राज की सगाई हुई थी तब हंसना और राज एक दूसरे से अनजान थे, तो दोनों के परिवार वालों ने राज और हंसना को मिलने के लिए कहा जिससे दोनों एक दूसरे को समझ सके। इस तरह हंसना राज से मिलने कई बार आए और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ गए। इसी तरह दोनों के बीच प्यार शुरू हो गया और उन दोनों के बीच ऐसे बॉन्ड बन गए। और फिर राज हासना से कहता है, तुम्हें कब पता चला मैं ठीक हो गया हूं। तो राजकुमारी कहती है, युवराज जब आप ठीक हुए उसी समय माँ ने सूचना पहुंचाने के लिए किसी को हमारे पास भिजवा दिया था। जब मैंने ये सुना तो मैं रुक नहीं सकी और वहां से तुरंत आ गई। फिर हासना आज को अपनी अपनी सारी बातें बोलने लगी। जानते हो युवराज, जब आप तबीयत ठीक नहीं थी तो सभी ने मुझे आपसे सारे रिश्ते करने के लिए भी बोला और मेरे माता पिता ने भी किसी और से विवाह करने के लिए बोले, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। जानते हो राज, तुम्हारे चचेरे भाई हर्ष भी अपना रिश्ता लेकर आए थे मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन मैंने उसके मुंह पर मना कर दिया। मुझ पे बहुत दबाव बनाया गया कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। ये बोलते बोलते हासना के आंखों में आंसू आ गए। जब राज ने हासना के आंखों में आंसू देखा तो वह उठकर बैठ गया और हासना की आंखों से आंसू अपने हाथों से पोंछा और उसे गले लगाकर बोला, शांत हो जाओ मेरी प्रिंसेस, मेरे बीमार होने के कारण तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा। फिर राज हासना को अपने से अलग किया और हासना का हाथ पकड़कर कहा, जानती हो प्रिंसेस, जब मैं बीमार था तब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, लेकिन मैं भी तुम्हारे ही तरह मजबूर था। और फिर इतना कहकर वो हासना को हक कर लेता है और काफी देर तक ऐसे ही एक दूसरे को गले लगाए रहता है। फिर दोनों अलग होते हैं और फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए बातें करने लगते हैं। राज से बातें करने के बाद हासना उसके गाल पे किस करके उसे आराम करने कहकर चली जाती है और फिर राज अपने मन में सोचने लगा, लगता है हर्ष बहुत पहले से राज के खिलाफ साजिश रची जा रही थी और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि पिताजी और इस राज्य राजा आदित्य के खिलाफ भी। लगता है ये उन दोनों बाप बेटे की मिली भगत है। एपिसोड 8।
अब तक हमने सुना कि राज से मिलने हासना आई थी, फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और फिर दोनों एक दूसरे को अपने अपने हालात के बारे में बताने लगे। इसी तरह दोनों कभी एक दूसरे के आंसू पोंछे तो कभी पबायार भरी बातें करते। इसी प्रकार अपना समय हासना के साथ वमन व्यतीत करता है और वह राज के गाल चूमने के बाद चला जाता है और फिर राज हर्ष और उसके पिता के बारे में कुछ सोचने लगा। अब आगे हासना के जाने के बाद राज हासना के कहे बातों को सोचने लगा। हासना ने बताया कि इतने दिनों जब राज बीमार था तब जो हुआ वह बताने लगी, कैसे उसके चचेरे भाई उसका हाथ मांगने आए थे। रात का चचेरा भाई हर्ष हर समय राज से जलता था क्योंकि राज राजा आदित्य का बेटा था जो भविष्य में राज सिंहासन में शोभा भर आएगा। रवि और अभी वह युवराज के पद में है, इसलिए हर्ष राज को नुकसान पहुंचना रहता है। उसके पिता भी राज के पिता से नफरत करता था क्योंकि उसके पिता ने राजा आदित्य को सिंहासन दिया, अपने दूसरे बेटे को किसी और राज्य में भेज दिए और उसे एक छोटे से राज्य का राजा बनाया गया। इसलिए वह राजा आदित्य से उसका सिंहासन छीनकर अपने बेटे को देना चाहता था। जब हर्ष ने हसना का हाथ मांगने आया था तो हसना ने साफ इनकार कर दिया और वह कहा कि मैं सिर्फ राज से शादी करूंगी। यह सब बात जब रात को पता चला तो उसे हर्ष पर बहुत तेज गुस्सा आया क्योंकि जब उसकी सगाई हुई थी अभी हर्ष हसना के पीछे पड़ा हुआ था। उसी समय हसना समझ गई कि राज एक अलग इंसान है, इसलिए वह राज को देखा तो उसे पसंद आ गया। राज था भी एक अच्छा इंसान और वह बहुत हैंडसम भी था और फिर राज से सगाई कर ली। राज की सगाई हासना से होता देख हर्ष को बहुत तेज गुस्सा आया और वह अपने दांत भींचकर कहा, बेटा कर सगाई और हो जा खुश, एक दिन में तुमसे हर एक चीज छीन कर रहूंगा। और फिर हर्ष खुश होने का नाटक करने लगा। उसी समय राज समझ गया कि हर्ष उससे नफरत करता है और हर्ष उसे दुश्मन मानता है। जब हर्ष को हासना के प्रति उसकी आंखों में हवस देखा तो वो भी हर्ष को दुश्मन मान लिया। फिर राज उस समय के बारे में सोचने लगा जिस समय हर्ष ने धोखे से उसे बहुत खतरनाक जहर दे दिया जिससे वो बहुत बीमार हो गया और फिर शुभम शर्मा ने राज के शरीर से जुड़ने से शुभम का फिर से पुनर्जीवित हुआ था। यही सब सोचते सोचते राज की आंखें लग गई और वो सो गया और वह अगले दिन सुबह उसकी नींद उसके चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ने से खुली और फिर राज फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए चला गया और उसने माता पिता के साथ भोजन किया और वह महल के लाइब्रेरी में चला गया इस ग्रह की सारी जानकारी पढ़ने लगा। तभी अचानक से सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। डेमेंटिन ग्रह और उसके जीवों की जानकारी वाले किताब मिले हैं, क्या आप इसे अपनी मेमोरी में फीड करना चाहेंगे? जैसे ही राज यह आवाज सुनता है तो वह चौंक जाता है, फिर उससे याद आता है कि उसके पास सुपर एआई सिस्टम है और फिर वह जैसे ही हाँ कमांड देता है तो उसके शरीर से एक सफेद रोशनी निकालती है और वह उस किताब में चली जाती है। फिर सारी जानकारी राज के दिमाग में फिट हो जाती है। सिर्फ 10 सेकंड में उसने पूरे ग्रहों की जानकारी याद कर लिए। इसी प्रकार राज ने शस्त्र और शास्त्र की बेसिक की किताब भी ले लिया। रोशनी की फिर से आवाज आती है, मलिक शस्त्र चलाने और शास्त्र की बेसिक नॉलेज वाले किताबें मिली है, क्या इसे अपने दिमाग में फिट करना चाहते हैं? राज ने जैसे ही वह आवाजें सुनी वैसे ही उसने पहले की तरह हाँ का कमांड दिया। वैसे ही फिर से एक सफेद रोशनी निकाली और वह सीधे उसे किताबें के ऊपर चली गई और दोनों किताबें की सारी जानकारी राज के दिमाग में फिट होने लगी। राज अपने मन में सोचता है, सिस्टम तुम तो कमाल के हो, मुझे नहीं पता था कि मैं आसानी से किसी भी चीज को याद बस कुछ ही सेकंड में कर सकता हूं। फिर सिस्टम की आवाज आती है, बोन्स आप केवल याद ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग में युद्ध किए हुए सभी का वीडियो बनाकर उसे एनालाइज भी कर सकते हैं जिससे आप अपनी युद्ध कौशल सुधार सकते हैं। बोस आपको एक 300 घन मीटर का स्पेस भी मिलता है जिससे अपनी जरूरी सामान उसमें रख सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं। इस सिस्टम में कई प्रकार की ऑप्शन है जिसे आप यूज कर सकते हैं। सिस्टम से बात करने के बाद वह उस सारे जानकारी को देखने लगता है। वह जैसे ही सिस्टम से जो बेसिक नॉलेज उसके दिमाग में फिट हुई थी वह उसे देखने लगता है, तब वह अपने आप से कहता है, मेरी बेसिक नॉलेज याद कर ली है लेकिन अब हमें प्रैक्टिस करनी होगी और सभी प्रकार के युद्ध कौशल में पारंगत होना होगा। इसलिए राजमहल के ट्रेनिंग ग्राउंड में चला जाता है और सभी सैनिकों को युद्ध की प्रैक्टिस करते देखा है और उसका वीडियो भी बना लेता है। सैनिकों की तरह राज भी प्रैक्टिस करने लगता है। फिर वह अपनी भी वीडियो बनता है और उसे सैनिकों के वीडियो से एनालाइज करता है जिससे उसे पता चलता है कि वह अब तक सैनिकों की तुलना में 20% युद्ध कौशल सीख पाया है।
राज हर दिन प्रैक्टिस ग्राउंड में आता है और तीर चलने, तलवार चलाने और बहुत सारे हथियारों को चलना सीखना है। एक दिन राजा आदित्य जब अपने बेटे को युद्ध कौशल प्रैक्टिस करते देखते हैं, वह समझ जाते हैं कि उनका बेटा जल्दी ही युद्ध कौशल सीख लेता है, बस उसे एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत है जो उसे गाइड कर सके। एपिसोड 9। जब राजा आदित्य ने राज को देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि 2 दिन पहले राज को कुछ भी नहीं आता था और वो केवल आम इंसान था, लेकिन आज शारीरिक मंडल के पहला स्तर पर है और वही हर्ष शारीरिक मंडल के 5वें स्तर पर है। राज का अभ्यास देखकर राजा आदित्य सोचते हैं कि राज को अभ्यास के लिए ट्रेनर की आवश्यकता होगी, इसलिए वह राज के पास जाते हैं। राज अपने पिताजी को देखकर वहीं रुक जाता है और पिताजी से कहता है, प्रणाम पिताजी। राजा आदित्य अपना सर हाँ में हिलते हैं। फिर राज पूछता है, पिताजी आप यहाँ? राजा आदित्य बोलते हैं, बस मैं घूमते घूमते यहाँ आ गया, इसी बीच तुम्हारी ट्रेनिंग भी देख लिया, तुम शारीरिक मंडल में पहला स्थान पर हो। तब राज हमें सर हिलता है। राजा आदित्य पूछते हैं, तुमने अभी तक क्या क्या सीख लिया है? फिर राज करता है, पिताजी मैं अभी तक तीर चलाना, तलवार चलाना और भाला चलाना सीख रहा हूँ। राजा आदित्य कहते हैं, तलवारबाजी कहाँ तक सीखे? तब राज कहता है, अभी सीखना प्रारंभ किया हूँ। तो राजा आदित्य कहते हैं, मैं सिखा देता हूँ। फिर राजा आदित्य तलवारबाजी करने लगते हैं और राज अपने पिता की तलवारबाजी देखकर हैरान हो जाता है। तब रोशनी की आवाज आती है और रोशनी कहती है, बोन्स आप इस वीडियो को सेव करना चाहते हैं? तब राज होश में आता है और हाँ मैं जवाब देता है, जिससे रोशनी राजा आदित्य का वीडियो बनता है और उसे मेमोरी में सेव कर लेना। जैसे ही आदित्य रुकते हैं तो राज कहता है, पिताजी ये तलवारबाजी शुरुआती चरण का है न? तब राजा आदित्य बोलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम बेटा, ये शुरुआती चरण का है और तुम्हें इसे अच्छी तरह सीखना चाहिए, क्योंकि शुरुआती चरण मजबूत होगी तो आगे का युद्ध कौशल और तकनीक में ज्यादा तेज हमला होगा। अपने पिता की बात सुनकर राज बोलता है, जी पिताजी, और फिर राजा आदित्य चले जाते हैं। राजा आदित्य के जाने के बाद राज तलवारबाजी का वह वीडियो दिखाने का कमांड देता है। राज के सामने हवा में तैरता हुआ एक स्क्रीन दिखाई देती है और फिर उसमें एक वीडियो शुरू हो जाती है। ये वही वीडियो है जो अभी कुछ समय पहले राजा आदित्य तलवारबाजी कर रहे थे। राज ने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया और इसके एनालाइज कर रहा है। धीरे धीरे वह इस वीडियो की तरह पोज बनाता है और फिर तलवारबाजी करने लगता है और उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करता है। अभी वह अपने तलवारबाजी करता है और करते करते सुबह से दोपहर हो जाती है, यहाँ तक कि राज के हाथ की कलाई और कोहनी तक दर्द करने लगा। क्योंकि राजा आदित्य की तलवारबाजी बहुत ही उम्दा किस्म की थी, इसलिए राज थकान महसूस किया और उसका शरीर दर्द करने लगा और फिर राज महल के अंदर चला गया। नहाने के बाद भी दर्द नहीं गया और वह दर्द के साथ ही वह लंच के लिए माँ पिताजी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है और वह तीनों डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं और फिर खाना खाने लगते हैं। तब राजा आदित्य राज को पूछते हैं, राज तुम तलवारबाजी की अभ्यास शुरू कर दिया? राज अपने पिता से कहता है, हाँ पिताजी, पर आपको कैसे पता चला? तब राजा आदित्य राज से कहता है, जब तुम हमारे साथ चल रहे थे तभी मैंने तुम्हें लड़खड़ाकर चलते हुए देखा, तभी मैं समझ गया था। राज बोलता है, ये तो बहुत अच्छा तलवारबाजी है, आपको किसने सिखाया है? अपने बेटे की बात सुनकर राजा आदित्य बोलते हैं, ये जो तुम्हारी माँ है ना, वो उनके नाना जी जो दंतूर के राजा थे उन्हीं से सीखा और अब वह मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। राज बहुत खुश हुआ, लेकिन वह कुछ सोचकर अपने पिता से कहता है, पिताजी क्या इसके अलावा भी आपके पास कोई और लड़ाई तकनीकें हैं जो मैं सीख सकता हूँ? राजा आदित्य राज से कहता है, क्या हुआ, तुम वो तलवारबाजी क्यों नहीं सीखना चाहते हो? जिस पर राज बोलता है, वो मैं आपके तरीके को याद कर लिया है, इसीलिए मैं अब दूसरे कला सीखना चाहता हूँ ताकि मैं उसे भी सीख सकूं। फिर राजा आदित्य राज को कहते हैं, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे लिए एक अच्छी कला ढूंढता हूँ। अपने पिता की बात सुनकर राज हाँ में सर हिलाया और फिर खाना खाने लगता है और फिर वह अपने माँ से हासना के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगता है। उसकी माँ राज को बताता है, राज बेटा, हासना इस समय वो अपने महल में होगी, क्या तुम जाना चाहते हो? और फिर वह हंसने लगते हैं, जिसकी वजह से राज थोड़ा शर्माते हुए हंसने लगता है और फिर वह हासना के बारे में सोचने लगता है। राज को हासना से मिलना 1 हफ्ते हो चुके थे। एपिसोड 10। जब राज हासना के बारे में सोच रहा था तब उसकी माँ ने ये देखकर उसका बेटा किसी सोच में है, तब उसकी माँ ने अपने मन में सोचने के बाद फिर उसकी माँ राज से कहता है, वह हासना से मिलना चाहते हो? अपनी माँ की बात सुनकर राज बोलता है, माँ क्या मैं हासना से मिलने उसके महल जा सकता हूँ? क्यों नहीं, लेकिन अपनी ताकत 5 स्तर तक बानी होगी। अपनी माँ की बात सुनकर राज सच में पड़ जाता है, क्योंकि अभी उसकी स्टार 1 थी और उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
फिर वह खाना खाने के बाद अपने रूम में आराम करने चला जाता है। रूम में आने के बाद वह रोशनी को उसकी स्टेटस दिखाने को कहता है, रोशनी मेरी स्टेटस दिखाओ। फिर रोशनी कहती है, यस बॉस। तब हवा में तैरते हुए एक स्क्रीन खुला जाती है और उसमें राज का स्टेटस दिखाई देता है। यूजर राज सिंह, रेस ह्यूमन, एज 18 ईयर्स, कल्टिवेशन स्टेज मानव मार्शल, शुरुआती लेवल लेवल 1, HP 1010, लक 1 + 7 = 8, चार्म 1 + 5 = 6, ताकत स्ट्रेंथ 1 / 5 + 5 = 6 5, फुर्ती एजिलिटी 1/5 जोड़ 5 = 6/5, स्टैमिना 1 / 5 + 5 = 6 5, टॉलरेंस 10, स्पीड 1.5 / 5 + 10 = 11.5, इंटेलिजेंस बौद्धिक क्षमता 1 / 5 + 8 = 9, फ्लाइंग एबिलिटी नॉट एक्टिवेटेड, इंस्टिंक्ट एबिलिटी 10 + 5 = 15, टेलीपैथी एबिलिटी नॉट एक्टिवेटेड, विजन एबिलिटी 10, स्किल शुरुआती लेवल स्किल सिल्वर स्वाड्स तकनीक 25% बढ़ोतरी, तीर धनुष तलवार भालाबाजी बेसिक लेवल 20% बढ़ोतरी। जब राज ने अपना स्टेट्स देखा तो वह आश्चर्य हो गया क्योंकि वह एक नॉर्मल इंसान था, अब वह मानव मार्शल के शुरुआती लेवल पर है। फिर वह सिस्टम स्टेटस देखने का कमांड देता है। रोशनी फिर सिस्टम स्टेटस दिखाने लगता है। एक्सपीरियंस पॉइंट 50 पॉइंट्स, सिस्टम कॉइन 20 कॉइन, आरपी रिजर्व पॉइंट -5। राज एक्सपीरियंस पॉइंट को स्टेट्स में जोड़ने के बाद तब आरपी पॉइंट को स्किल में जोड़ता है। सब स्टेटस में पॉइंट जोड़ने के बाद फाइनल स्टेटस आता है जिसे देखकर राज चौंक जाता है। स्टेटस इस प्रकार है। यूजर राज सिंह, रेस ह्यूमन, एज 18 ईयर्स, कल्टिवेशन स्टेज मानव मार्शल, शुरुआती लेवल लेवल 1, HP 1010, लक 810, चार्म 610, ताकत स्ट्रेंथ 610, फुर्ती एजिलिटी 610, स्टैमिना 610, टॉलरेंस 10, स्पीड 11.5 10, इंटेलिजेंस बौद्धिक क्षमता 910, फ्लाइंग एबिलिटी नॉट एक्टिवेटेड, इंस्टिंक्ट एबिलिटी 15, टेलीपैथी एबिलिटी नॉट एक्टिवेटेड, विजन एबिलिटी 10, स्किल शुरुआती लेवल स्किल सिल्वर स्वाड्स तकनीक 25% बढ़ोतरी, तीर धनुष तलवार भालाबाजी बेसिक लेवल 70% बढ़ोतरी। सिस्टम स्टेटस एक्सपीरियंस पॉइंट 0 पॉइंट्स, सिस्टम कॉइन 20 कॉइन, आरपी रिजर्व पॉइंट -0। अपने स्टेटस देखने के बाद वह समझ जाता है कि आप वह दूसरे स्तर पर पहुंचने वाला है। किताबें पढ़ना और बेसिक लेवल के युद्ध तकनीकें प्रैक्टिस करने पर उसे 50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले थे और फिर उसे 50 एक्सपीरियंस पॉइंट को अपने स्टेटमेंट में जोड़ दिया और दूसरे लेवल पर पहुंचने के करीब आ गया। फिर वही एक्सपीरियंस पॉइंट कमाने का तरीका खोजने लगा जिससे वह अपनी लेवल बढ़ा सकता है। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखें बंद हो गई और वह सो गया। थोड़ी देर बाद जब राज सो गया तब उसकी मां माधवी कमरे में आती है और अपने बेटे को गहरी नींद में सोता देख उसके बालों में हाथ फिरते हैं और अपने बेटे को प्यार से देखने लगती है और माधवी अपने मन में बोलती है कि अब तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि अब तुम लड़ाई तकनीकें सीख रहे हो। फिर कमरे में राज के पिता राजा आदित्य सिंह आते हैं और अपनी पत्नी को अपने बच्चों को प्यार करते देखा तो वह भी अंदर आ जाते हैं और अपने बेटे को देखकर माधवी से कहते हैं, 1 हफ्ते पहले राज कितना बीमार था और तुम उसे देखने आती थी और रोती थी और आज प्यार से अपने बेटे के बालों में हाथ फिरा रही हो। क्या हंसना से मिल पाएगा राज? क्या वह अपने स्तर को पूरा कर पाएगा? अब एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल करने के लिए क्या करेंगे राज? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ सुपर AI सिस्टम सिर्फ योर स्टोर 2.0 पर। और हाँ दोस्तों, यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट्स शेयर जरूर करें। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।